बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैंड केवलन टेस्ट ASTM D2419। सबसे पहले इसका एपरेटस ग्रेजुएटेड प्लास्टिक सिलेंडर विद स्टॉपर, ASTM स्टैंडर्ड सीव नंबर 4, सैम्पलिंग ट्रे, प्लास्टिक फनल, इरिगेटर ट्यूब एंड बॉटल, वेटेड फुट असेंबली, मेजरिंग टिन 85 ml इसका वॉल्यूम होता है, स्टॉप वॉच, स्पैचुला और स्टॉक सॉल्यूशन रेजेंट। मैकेनिकल शेकर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अवेलेबल नहीं है तो मैनुअल शेकिंग भी की जा सकती है। प्रोसीजर पे आ जाते हैं जी। सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन तैयार कर लें। 85 ml रेजेंट आप 3.8 लीटर्स यानी 1 गैलन पानी में मिक्स करेंगे तो स्टॉक सॉल्यूशन इसके लिए रेडी हो जाएगा। ASTM D75 को फॉलो करके आपने एग्रीगेट की सैम्पलिंग करनी है। इसकी वीडियो ऑलरेडी एग्रीगेट टेस्टिंग की प्लेलिस्ट में मौजूद है। ASTM C702 को फॉलो करके सैम्पलिंग के क्वार्टरिंग या स्प्लिटिंग करनी है। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। अगला स्टेप है इसमें जी, ग्रेजुएटेड सिलेंडर में 4 इंच के निशान तक स्टॉक सॉल्यूशन डालें। क्वार्टरिंग आप उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आपका मटेरियल जो है वो यानी उसका एक पार्ट 1000 से 1500 ग्राम तक बाकी रह जाए। अब इसको 4 नंबर सीव लगाएंगे और अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में है तो उसको हल्का सा पानी लगा के उसको मिक्स करेंगे, जैसे इसमें इस फ़ोटो में आपको नज़र आ रहा है, ताकि मटेरियल आपका सेग्रीगेशन से बच जाए और प्रॉपर आप मिक्स उसमें डाल सकें एज सैम्पल। उसके बाद फनल इसके ऊपर रखेंगे आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर के ऊपर और उसमें आप मटेरियल डालकर उसको शार्पली टैप करेंगे, यानी थोड़ा सा हिलाएंगे उसको और थपथपाएंगे। आप इसको 10 ± 1 मिनट टाइम के लिए आप सोकिंग के लिए रख देंगे। सोकिंग टाइम जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप अगर मैकेनिकल शेकर अवेलेबल है तो इसमें लगा दें इसको, और अगर नहीं है अवेलेबल तो मैनुअल करेंगे। अगर ये अवेलेबल है तो इसमें इस तरफ आपका स्टॉपर आएगा और इस तरफ आपके सिलेंडर का बॉटम आ जाएगा और 45 सेकंड्स के लिए इसको आपने स्टार्ट कर देना है मशीन को, शेकर को। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपने 30 सेकंड के दौरान 90 दफ़ा 8 से 10 इंच हॉरिजॉन्टली शेक करना है। नेक्स्ट स्टेप है स्टॉपर उतार कर इसके साथ लगे मटेरियल को एहतियात से आपने ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर साफ़ करना है। अब इरिगेटेड ट्यूब बॉटल को वर्किंग शेल्फ से 36 ± 2 इंचेस यानी 90 ± 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना है। इसका जो लेवल है वो आपके वर्किंग शेल्फ से इतना अबव हो रख के आप अब इरिगेटर ट्यूब का ये जो स्टील वाला पार्ट है इसको आप बॉटम तक इसके ले जाएंगे और सिलेंडर को थोड़ा थोड़ा रोटेट करें और हल्का हल्का हिलाते भी रहेंगे तो ये आपका बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा मटेरियल। इसमें क्ले रीडिंग और सैंड रीडिंग क्लियरली आपको नज़र आएगी। अब सॉल्यूशन का लेवल जो है वो 15 इंच के निशान तक ले आएं और उसके बाद ग्रेजुएटेड प्लास्टिक सिलेंडर को 20 मिनट्स ± 15 सेकंड्स के लिए अनडिस्टर्ब पोजीशन में रख दें। 20 मिनट्स ± 15 सेकंड्स जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद आपने क्ले रीडिंग चेक करनी है। ये जो इसका आपकी क्ले रीडिंग इधर चेक कर लेंगे आप। उसके बाद बहुत एहतियात से वेटेड फुट असेंबली को ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डालना है और सैंड रीडिंग नोट करनी है, यानी इतनी एहतियात से डालना है कि वो आपका जो मटेरियल है अंदर उसके वो डिस्टर्ब ना हो बहुत ज़्यादा। वेटेड फुट असेंबली का क्या रोल है, इसमें 10 इंचेस पर इसका जो फुट पीस है और ये इधर जो है इसका फुट पीस
और ये जो निशान है इसमें 10 इंचेस का डिस्टेंस होता है। तो इसकी जो रीडिंग हमारे पास सैंड की जो रीडिंग आएगी उससे 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास सैंड की एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। मसलन ये 13.8 है तो इससे -10 करेंगे तो 3.8 हमारे पास सैंड की रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है इसका कैलकुलेशन और रिपोर्ट कैसे बनती है, उसके लिए एक्सेल शीट पे चलते हैं। टेस्ट रिपोर्ट की हेडिंग सबसे पहले सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट मेथड ASTM D2419। उसके बाद आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। शीट यही अटैच होगी डिस्क्रिप्शन में, उससे आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसके जो कम से कम 3 सैंपल आपने लेने हैं जब भी टेस्ट करना है, तो उन तीनों सैंपल्स के रिज़ल्ट की एवरेज जो होगी वो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। अब इसमें देखिए सैंपल नंबर 1, 2, 3 ये तीनों में मैंने सेम ही एंटर किया हुआ है ताकि मैंने एक टेस्ट का प्रोसीजर आपको बताया है। अब इसमें सैंड रीडिंग आ गई 3.8, क्ले रीडिंग आ गई 4.3। अब इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसे आया है, ये देखिए F17 डिवाइड बाई F18 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 3.8 डिवाइड बाई 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 100, सैंड रीडिंग डिवाइड बाई क्ले रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया इसका। और ये तीनों की एवरेज कैसे लेनी है, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इधर एवरेज पे आ जाएंगे और इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी इसकी। अब रिज़ल्ट जो है इसका आपने कभी भी राउंड फिगर्स में शो करना है। अगर ये 88.1 भी है तो आप उसको 89 ही शो करेंगे। ये उसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया हमारे सैंड इक्विवेलेंट का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।